11,389 बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली आई हुई है, जो 23 तारीख 5वें महीना लास्ट डेट उसका फॉर्म फिलअप करने का है। हम लोग को बिहार सरकार मौका नहीं दे रही है। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, हम लोग दूसरे स्टेट से जीएनएम का कोर्स किए हैं। हम लोगों को बिना बिहार के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिलअप करने दिया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम लोगों से बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन लिया जाए। जिसमें बीएनआरसी नहीं है तो आपको एफिडेविट मांगा जा रहा है, 3 मंथ का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इसमें बीटीएससी में अब कंपलसरी कर दिया कि बीएनआरसी हमको चाहिए। लेकिन जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी आया है उसमें अभी बिहार का रजिस्ट्रेशन खोजा जा रहा है, जबकि हम लोग काउंसलिंग के समय तक हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफर कराकर दिखाने के लिए तैयार हैं। फिर हम लोग उम्मीद लगाकर हम यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हम लोग मिलना चाहते हैं कि ताकि ये जो आईएनसी का जो बोर्ड है इसको हटाया जाए। जीएनएम के छात्र हैं इस वक्त हमारे साथ राजद कार्यालय में मौजूद है, अपनी भर्ती को लेकर यहाँ पर आए हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए। बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला है, क्या तेजस्वी यादव से मिलने आए आप लोग? देखिए, हम लोग बहुत उम्मीदों के साथ आए नेता प्रतिपक्ष से मिलने के लिए कि जो हम लोग पर भी कुछ रहम किया जाए। चुनावी बार से देखिए, दरअसल 11,389 बिहार में स्टाफ नर्स की बहाली आई हुई है, जो 23 तारीख 5वें महीना लास्ट डेट उसका फॉर्म फिलअप करने का है। तो इससे पहले भी बहाली आई, अभी भी आ चुकी है। हम लोग को बहाली में से खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं नाखुश इसलिए है जो हम लोग को बिहार सरकार मौका नहीं दे रही है। हम लोग बिहार के बच्चे हैं, हम लोग दूसरे स्टेट से जीएनएम का कोर्स किए, एमपी से किए। तो इस बार क्या है, बीएनआरसी में मैंडेटरी कर दिया है, जो रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी है। हम लोग का ये मांग है, जब इससे पहले 2019 में जब स्टाफ नर्स की बहाली आई थी, उस समय 90 दिनों का समय दिया गया था जो आप फॉर्म भरिए, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा डीवी के समय, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय बिहार का रजिस्ट्रेशन चाहिए। वर्तमान में सेम एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है बीटीएससी 10,779, जो सेम एजेंसी इस बार भी कंडक्ट करा रही है 10,779, जो मैटर अभी जुडिशरी है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उसमें भी 90 दिनों का समय दिया गया। हम लोग सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमें भी 90 दिनों का मौका दिया जाए। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? आखिर सरकार के तंगी से ही ना हम लोग परेशान हैं। बिहार में जिस समय से आज से 5 साल पहले जाइए, बिहार में कितने एएनएम जीएनएम कॉलेज थे, आज जो इक्का दुक्का थे भी उसका कोई एसओपी नहीं है, कोई मानक तैयार नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। कोई 10 लाख 15 लाख 12 लाख मिडिल फैमिली का बच्चा कहाँ से लाएगा 10 लाख 12 लाख 15? सेम कोर्स आपको अदर स्टेट में लाख से 2 लाख रुपया में करा देता है, तो हम क्यों नहीं जाए? हमको का कॉस्ट ज्यादा, हाँ कॉस्ट ज्यादा, हमको संविधान अधिकार देती है, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, हम वहाँ से पढ़े ना, इसलिए कह रही है जो नहीं आप बिफोर रजिस्ट्रेशन। हम लोग का सिर्फ यही मांगे, जो हम लोग बिहार के बच्चे हैं, हमें मौका दिया जाए, 90 दिनों का समय दीजिए। अगर उस समय तक हम बिहार का निबंधन नहीं कराते हैं तो हमें अमान्य कर दिया जाए, बस यही बात है। आगे आप लोग शिक्षा विभाग से बातचीत किए हैं, अधिकारी वगैरह से? इसमें हम लोगों ने बात किया था बीटीएससी विभाग में जा कर के, वहाँ से कहा गया कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग सचिवालय में जाइए, वहाँ पे अपने समस्या को रखिए। और आज हम लोगों ने अपना एक ज्ञापन भी दिया है वहाँ पे, वहाँ के अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि एक मीटिंग होगी, उसमें आप सबों के मुद्दे को रखा जाएगा, फिर उस पर हम लोग जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। लेकिन हम लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोगों को बिना बिहार के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिलअप करने दिया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम लोगों से बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन लिया जाए, बस यही मांग है। मंगल पांडे से मुलाकात हुई? नहीं हुई है। आप लोग मिलने का प्रयास वगैरह कुछ? प्रयास तो किए है लेकिन कुछ नहीं हो पाई है। कितनी संख्या आप लोगों की है, कितनी की भर्ती होनी थी? 2-3 लाख हम लोग स्टूडेंट है बाहर से, ठीक है ना। हम लोग गए थे, बाहर से स्टूडेंट है जी, जो हम लोग बाहर, हाँ बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग गए थे मंगल पांडे, वहाँ पर हम लोग का जितना भी है वहाँ पर बोला गया, लेटर दिए हैं सर को। फिर हम लोग उम्मीद लगाकर हम यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हम लोग आकर के मिलना चाहते हैं कि ताकि ये जो आईएनसी का जो बोर्ड है इसको हटाया जाए। ठीक है, हम भी लोग बिहार का स्टूडेंट हैं, हम लोग जा करके बस इतना ही गलती किए हैं कि अदर स्टेट में हम लोग बस पढ़ाई किए हैं, यही हम लोग से भूल हुई है और कोई भूल नहीं है। बल्कि जब भी हम लोग परीक्षा देने का टाइम होता है, जब भी बहाली आती है, तभी आईएनसी केएनसी का लफड़ा लग जाता है। ठीक है, मुद्दा को ही हटा दिया जाए, हम लोग यही चाहते हैं। आईएनसी भी एक मैटर उभर कर आया है, उसमें क्या है, जो राज्य सरकार के अधीन जो कॉलेजें चल रही है, यहाँ के बच्चे को आईएनसी से नहीं
मान्यता जरूरी है, लेकिन जो अदर राज्य से पढ़ के आए हैं, बिहार से बाहर, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बंगाल हो, कहीं से भी पढ़ कर, उनके लिए INC कंपलसरी कर दिया गया। ये तो कहीं ना कहीं अन्याय है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट या केरला हाई कोर्ट ने 2019 में खारिज कर दिया। जब आप कहीं से पढ़ रहे हैं, INC का कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बावजूद बिहार सरकार ये कंडीशन लगा दी है जो बच्चे बाहर से पढ़ के आएंगे उनको INC सुटेबिलिटी होना जरूरी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का गाइडलाइन। और वही चीज़ अगर बिहार के बच्चे हैं, बिहार से पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन, कोई SOP की वो बच्चे फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, और जो बाहर से पढ़ के आए हैं उनके पास INC है, वो बाधित हो रहे हैं। दुर्व्यवहार हो रहा है आप लोग? बिल्कुल दुर्व्यवहार हो रहा है। ऐसे वैकेंसी दो चल रही है हमारे बिहार में, एक CHO की चल रही है, एक BTSC की चल रही है, जिसमें BNRC नहीं है तो आपको एफिडेविट मांगा जा रहा है, 3 मंथ का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन इसमें BTSC में अब कंपलसरी कर दिया कि BNRC हमको चाहिए। अब बताइए हमारे साथ में क्या व्यवहार किया जा रहा है। जो CHO का वैकेंसी आया है उसमें भी बिहार रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं किया गया है कि आप काउंसलिंग के समय आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी आया है उसमें अभी बिहार का रजिस्ट्रेशन खोजा जा रहा है, जबकि हम लोग काउंसलिंग के समय तक हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन बिहार में ट्रांसफ़र कराकर दिखाने के लिए तैयार हैं। अगर हम लोग उस टाइम तक अगर नहीं दिखाते हैं तो हम लोगों को भी अमान्य कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों का मौका उस टाइम तक दिया जाए कि हम लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सके। रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर दिया जाए बिहार में, और जिसको लेकर देखिए तमाम स्टूडेंट यहाँ पे NM के छात्र हैं और लगातार ये इनकी मांग है कि हमें भी एक बार मौका दिया जाए। इन्होंने भी बाहर से पढ़ाई करके बिहार में अब ये काम करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य विभाग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बार मौका मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग से इनका अपना एक मांग है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव से मिलने आए हैं, देखते हैं कि आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बनी। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।